नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आलो का आत्मज्ञान चैनल पर। दोस्तों, अब हमारे देश के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी का दिन है और अब हमारा जो चंद्रयान है वो चंद्रमा की सतह पर पहुंच गया है। विक्रम लैंडर के थ्रू हमारा प्रज्ञान मून पर मून वॉक कर रहा है ना। बहुत बड़ी खुशी की बात। तो दोस्तों, इसके लिए आप सभी भारतवासियों को मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारा देश इसी तरह से आगे बढ़ता रहे और उन्नति और प्रगति करता रहे, है ना। तो चलिए दोस्तों, आज हम अपनी बातें शुरू करते हैं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं दोस्तों, वो भी हमारे देश से ही संबंधित है, क्योंकि हमारे देश की उन्नति और प्रगति हमारे देश के बच्चों से है, क्योंकि हमारे देश के जो बच्चे हैं वो ही हमारा भविष्य हैं। तो आज हम उनके बारे में ही बात करेंगे। तो दोस्तों, आज मैं एक ऐसी परेशानी के बारे में बात करना चाहती हूँ जिसका सामना आजकल हर बच्चा करता आ रहा है, यहाँ तक कि उन बच्चों के माँ बाप भी करते आ रहे हैं। तो दोस्तों, वो परेशानी है मोबाइल का गलत तरीके से इस्तेमाल करना। दोस्तों, आजकल माँ बाप क्या होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल ऐसे ही दे देते हैं। वो अपने बच्चों को देखना नहीं चाहते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। वो बस अपने काम में लगे रहते हैं, अपने धुन में लगे रहते हैं और बच्चों को मोबाइल दे करके वे सोचते हैं कि हमने अपना काम कर दिया। हमारा बच्चे के लिए जो उनको मोबाइल चाहिए था बच्चों को, हमने दे दिया, बच्चे खुश हो गए, अब हम अपना आराम से कुछ भी काम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ सोचने वाली बात है कि जब माँ बाप अपने बच्चों को ऐसे ही मोबाइल दे देते हैं और बच्चे दिन भर 4 से 5 घंटे, 5 से 6 घंटे मोबाइल पे लगे रहते हैं, तो ज़रा सोचिए उनके शरीर का क्या हाल होता होगा, उनकी आँखों का क्या हाल होता होगा। और ये सब बात तो बहुत दूर की बात है, लेकिन अगर आप बच्चों को ये नहीं देखते हैं कि बच्चे मोबाइल में क्या देख रहे हैं, तो उनसे उनके दिमाग पर भी बहुत असर होता है। सिर्फ फिज़िकली इसका असर नहीं होता है, मेंटली भी असर होता है। क्योंकि आजकल जो मोबाइल में दिखाया जाता है, जैसे जैसे कंटेंट दिखाए जाते हैं, उसको देख करके बच्चों के दिमाग पर बहुत ख़राब असर पड़ता है। उनकी मानसिक स्थिति कैसी होती है, आजकल हम आए दिन वीडियोज़ में देखते हैं, आसपास के लोगों से सुनते हैं। कई हॉस्पिटल्स में इस तरह के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। और ख़ासकर जो मैं आज बात करने जा रही हूँ वो इसी टॉपिक पर है कि बच्चों का जो मानसिक स्थिति है, ख़ासकर ऐसे वीडियोज़ की ओर, ऐसे वीडियोज़ के कारण ज़्यादा प्रभावित होता है, जिसको देखने के लिए हम सभी अपने बच्चों को रोकते हैं। और वो वीडियोज़ क्या है वो आप सभी जानते हैं। किस तरह की गंदी गंदी वीडियोज़ मोबाइल्स में, इंटरनेट के थ्रू बच्चे देखते हैं और वो सारी चीज़ें देख करके बच्चे वैसा ही व्यवहार करते हैं। उनके शरीर में किस तरह के परिवर्तन होते हैं हम सब जानते हैं। एक टीनेज के बाद हर बच्चे का शरीर में हार्मोनल चेंजेस होते हैं और उसकी वजह से बच्चे अपने अपोजिट जेंडर की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। और आजकल तो ये कुछ अलग ही ट्रेंड चला हुआ है दोस्तों, एक निब्बा निब्बी ट्रेंड। छोटे छोटे बच्चे, मतलब जिनको कुछ रिश्ते का पता ही नहीं है, रिलेशनशिप होता क्या है वो पता नहीं है, वो बच्चे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना करके घूमते हैं। जो बच्चे अपना कपड़ा धोना तक नहीं आता, जिन बच्चों को अपना कपड़ा धोना नहीं आता, उसके लिए भी उनको मम्मी की मदद चाहिए। जो अपनी खुद की जिम्मेदारी नहीं उठा पाते हैं, वो एक दूसरी ज़िंदगी की जिम्मेदारी उठाने चले हैं। बताइए, 14-15 साल होता क्या है दोस्तों। इस उम्र में बच्चे पता नहीं किस तरह की गलतियों में फंस जाते हैं, किस किस तरह के वीडियोस देखते हैं और इनका मानसिक स्थिति पर क्या असर पड़ता है। बच्चे पागल हो जाते हैं, ऐसी स्थिति आ जाती है। मैंने कई लोगों को देखा है, जो पेरेंट्स हैं उन्होंने अपने बच्चों को मोबाइल दे दिया है, 5 से 6 घंटे वो बच्चे दिन भर देखते रहते हैं और माँ बाप भी कुछ नहीं बोलते हैं। उन बच्चों को चश्मा लग जाते हैं छोटी छोटी उम्र में। ठीक है, कोई और रीज़न हो तो बात अलग है, लेकिन जानबूझ करके मोबाइल के थ्रू अपने आँखों को ख़राब करना, ये कहाँ की समझदारी है। तो इस तरह से माँ बाप को भी पता है कि ये चीज़ मेरे बच्चे के लिए ख़राब है, फिर भी माँ बाप जानबूझ करके अपने बच्चों को देते हैं, सिर्फ इसलिए कि हम टेंशन नहीं लेना चाहते, हम फ्री रहना चाहते हैं। भाई, अगर बच्चों को ठीक से पालना नहीं है तो पैदा क्यों किए हैं।
बुरा मत मानिएगा दोस्तों, लेकिन ऐसा आजकल हो रहा है। अगर आप माँ बाप हैं तो बच्चों को मोबाइल उतना ही दीजिए ना जितनी उनकी ज़रूरत है। ठीक है, आजकल क्या है, थोड़ा बहुत अपडेट होना ज़रूरी है, तो मोबाइल का नॉलेज, मोबाइल में क्या कंटेंट आ रहे हैं, थोड़ा बहुत उसकी जानकारी होनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे दिन भर मोबाइल में घुसे रहें। तो माँ बाप को इतना तो चाहिए ना कि आप ज़रूर ये नज़र रखिए अपने बच्चों पर कि आपके बच्चे मोबाइल देख रहे हैं तो उसमें क्या देख रहे हैं। और उनका, अगर उनको मोबाइल दे भी रहे हैं तो उनका एक समय निर्धारण कीजिए ना कि इतने समय तक बच्चों को मोबाइल देना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने दिन में आधा घंटा उनको दिया, रात के टाइम या शाम के टाइम आधा घंटा दे दिया, मतलब एक दिन में टोटल मिला करके आपने 1 घंटा दे दिया। इतना तो काफ़ी होता है कि नहीं। और जब 1 घंटा आप दे भी रहे हैं, उस 1 घंटे में आप देखिए कि आपके बच्चे क्या देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप अपने बच्चों को ये अपना मोबाइल दे सकते हैं, क्योंकि मोबाइल थोड़ा बहुत देखना भी ज़रूरी है, एकदम मना नहीं कर सकते। क्योंकि मोबाइल जो होता है ना, वो बुरा चीज़ नहीं होता है। उससे हम क्या गेन करते हैं, हम उससे क्या सीखते हैं, वो हमारे ऊपर अच्छा या बुरा प्रभाव डालता है। मोबाइल में बहुत सी अच्छी बातें होती हैं जो हमारे जीवन के लिए लाभदायक भी होती हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो हमारे जीवन को बर्बाद भी कर सकती है। और बच्चे उन्हीं दिशा की ओर ज़्यादा अग्रसर होते हैं, उन्हीं चीज़ों को ज़्यादा देखना पसंद करते हैं जो उनके लिए अच्छा नहीं है। आजकल देख रहे हैं ना दोस्तों, बच्चों की मानसिक स्थिति ऐसी होती जा रही है कि लोग अपने घरों में ही तो बुरा बर्ताव करते ही हैं, लेकिन घर के बाहर भी बहुत गंदे तरीके से बर्ताव करते हैं। आजकल इतने सारे कंटेंट होते हैं जिसमें कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को गालियां देना सिखाते हैं। छोटे छोटे बच्चे बहुत गंदी गंदी गालियां देते हैं, उनको पता भी नहीं है कि उन गालियों का मीनिंग क्या है, उनको पता भी नहीं है गाली मतलब ख़राब चीज़ होती है, उनको नहीं पता है। लेकिन चूंकि आजकल ट्रेंड चल चुका है तो हर बच्चे की ज़बान पर माँ बहन की गालियाँ होती हैं। कोई बच्चे, माँ बाप बैठे हैं, बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, उनके सामने गालियाँ दे रहे हैं। क्यों? उनको लगता है कि भैया ये तो नॉर्मल है। सोचो, इस तरह की चीज़ें होती जा रही है, ऐसा सिचुएशन बनता जा रहा है। तो दोस्तों, अगर हमारे बच्चे इस तरह से बिगड़ते जाएंगे, हमारे देश के बच्चे अगर इस तरह का काम करेंगे, जिनको ये पता नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, कौन सी चीज़ गलत है कौन सी चीज़ सही है, गाली देना सही है या नहीं है, या कौन सी वीडियो देखना सही है या नहीं है, तो फिर हमारे बच्चे बड़े होकर के क्या करेंगे? जब तक वो बड़े हो जाएंगे तब तो वो कुछ करने लायक बचेंगे नहीं, क्योंकि अभी से ही उनकी मानसिक स्थिति इतनी ख़राब हो रही है कि बच्चे बड़े होने के बाद अगर कुछ हासिल करना भी चाहते हैं तो शायद ही वो वहाँ तक पहुँच पाएंगे, क्योंकि बचपन से ही वे अपने शरीर को और अपने मन को पूरी तरह से ख़राब करने पर तुले हुए हैं। और इसके बहुत हद तक जिम्मेदार मैं माता पिता को भी मानती हूँ। अगर आपने बच्चा पैदा किया है तो बच्चे पर नज़र भी रखिए, उन्हें पालना पोसना भी सीखिए, उन्हें अच्छा इंसान बनाना भी सीखिए। हर समय बच्चों की बात मानना ज़रूरी नहीं है, कहीं पे बच्चों की बात मानिए अगर वो सही है तो, और जहाँ गलत है वहाँ बच्चों को डांट भी लगाना ज़रूरी है। आजकल एक ट्रेंड ये भी चला हुआ है कि बच्चे की चॉइस है, उसको जो करना है वो करने दो। अरे भैया, बच्चा है, बच्चे को क्या समझ है क्या सही है क्या गलत है, उसको तो आप ही समझाएंगे ना। और आप तब समझाएंगे जब आपको पता होगा कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन अगर आपको ही पता नहीं है क्या सही है क्या गलत है तो आप दिन भर बच्चों को कुछ भी देखने दे देंगे। आप दिन भर मोबाइल देंगे, आप घर से बाहर निकल जाएंगे और बच्चा दिन भर मोबाइल में क्या देख रहा है, उसके जीवन पे क्या असर पड़ रहा है, आपको कोई पता नहीं है। और जब इसका परिणाम आएगा तब आपको ही सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होगी। इसलिए दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों का पर ध्यान दीजिए। जब मोबाइल देखते हैं या नेट का इस्तेमाल करते हैं तो उनका एक टाइम फिक्स करिए, और जब भी आप उनको मोबाइल देते हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपका बच्चा आपके मोबाइल पर क्या देख रहा है। ठीक है? अगर मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया होगा तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन आजकल इस बात को नज़र करना बहुत ज़रूरी है। इसको नज़रअंदाज कर देंगे तो हमारे बच्चों का भविष्य में प्रॉब्लम आ सकता है। इसलिए आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने बच्चों पर नज़र इस बात के लिए रखिए। मैं गलत तरीके से नहीं बोल रही हूँ, मैं बस इतना कह रही हूँ कि बच्चों पर इसलिए नज़र रखिए क्योंकि आजकल का जिस तरह का माहौल बनता जा रहा है ना, तो बच्चे बहुत जल्दी बहक सकते हैं। ठीक है? तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और इससे हम सब सीखेंगे, आप भी और मैं भी, हम सब सीखने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, बस आज यहीं तक। नमस्कार।